नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में जनजाति। तो सभी जनजातियों को पढ़ेंगे, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति आबादी में भारत में राजस्थान का चौथा स्थान है। तो जनजाति की आबादी में भारत का कौन सा स्थान है? 2011 की जनगणना के अनुसार चौथा स्थान है। ठीक है, यानी देश में सर्वाधिक जो जनजातियों की संख्या है वो पहले नंबर पे किसकी है? मध्य प्रदेश की है। ठीक है, और अगर हम न्यूनतम देखें तो किसकी है? हरियाणा की। तो जनगणना 2000 में जनजातीय आबादी में राजस्थान चौथा स्थान रखता है, और पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, और सबसे कम हरियाणा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उदयपुर में है। ठीक है, और उसके बाद बांसवाड़ा में है। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजाति की वो किसमें है? बीकानेर में। ठीक है, और उसके बाद आता है नागौर का नंबर। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ है? उदयपुर में है। सबसे कम बीकानेर नागौर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य का दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र राज्य का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है? दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। इस क्षेत्र में आता है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़। तो ठीक है, राज्य का जो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र है वो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ आता है। राज्य में अगर देखी जाए जनजातियां तो 12 प्रकार की जनजातियां जो हैं वो निवास करती हैं। मीणा है, भील है, गरासिया है, सहरिया है, कथोड़ी है, डामोर है, सांसी है, कंजर है। और अन्य में अगर देखें तो धानका है, कोकणा है, कोकणी है, क्रोली है, ढोर है, नायकड़ा है, नायका है, पटेलिया है, भील मीणा है। ठीक है, ये भील मीणा इकट्ठी है। तो राज्य में टोटल 12 जनजातियां हैं, उसके अलावा भी कुछ जनजातियां हैं। आगे सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे मीणा जनजाति की, और सर्वाधिक निवास करती है मीणा जनजाति उदयपुर में और जयपुर में। ठीक है, और अगर सबसे शिक्षित जनजाति आपसे पूछे, सबसे बड़ी जनजाति आपसे पूछे तो कौन सी है? मीणा जनजाति। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पहले नंबर पे है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है। शिक्षित जनजाति के रूप में नंबर 1 है। सबसे बड़ी जनजाति के रूप में नंबर 1 है। सर्वाधिक निवास उदयपुर में है, जयपुर में है मीणा जनजाति का। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मछली या मत्स्य होता है। ये स्वयं की उत्पत्ति भगवान मीन से मानते हैं। इनका जो गुरु है वो मुनि मगर सागर को मानते हैं। ये देवता है इनके भुज। ग्रंथ है इनका मीन पुराण। पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। बहुत बार पूछा जाता है पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है मीणा जनजाति में, तो पटेल कहलाता है। इनका देवता क्या कहलाता है? भुज। और इनके गुरु कौन है? मुनि मगर सागर। ठीक है, और अगर ये स्वयं की उत्पत्ति देखें तो भगवान मीन से मानते हैं। और शाब्दिक अर्थ होता है मछली या मत्स्य। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। इष्ट देव देखिए भूरिया बाबा को मानते हैं या गोमतेश्वर बाबा को मानते हैं। गोड़वाड़ के मीनाओं के इष्ट देव कौन है? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा। मीना इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। किसकी नहीं खाते? भूरिया बाबा की या गौतमेश्वर बाबा की। मंदिर जो है सिरोही में है, चोटीला है। ठीक है, क्या नाम है मंदिर का? चोटीला में है, सिरोही में है। ठीक है, मीना का मंदिर। 13 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक हर साल यहाँ पर क्या भरता है? मेला भरता है। इनका दूसरा लोक तीर्थ अरनोद में है, प्रतापगढ़ में, जहां लक्खी मेला भरता है। ठीक है, हमने जब मेले पढ़ाए थे तब बात की थी अरनोद प्रतापगढ़ की, तो यहां पर लक्खी मेला भरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीणाओं का जो प्रयागराज है वो रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर है, जहां चंबल, चीप, बनास का संगम स्थल है। इनकी आराध्य देवी देखें तो बाण माता है, कुल देवी देखें तो जीण माता है। ठीक है, आराध्य देवी बाण माता,
कुलदेवी जीन माता, शक्ति के उपासक हैं मुख्यतः दुर्गा के। लेकिन भरतपुर की जो मीणा है वो दुर्गा पूजक हैं, ठीक है। आराध्य देवी तो वैसे तो बाण माता है, लेकिन भरतपुर की मीणा की जो आराध्य देवी है वो दुर्गा है। करौली में कैला देवी मंदिर पर जो मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, उसके अवसर पर मीणा द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। मीणाओं के घर को टापरा कहते हैं, तो जो बड़ी पंचायत होती है उसको चौरासी कहते हैं, ठीक है। घर क्या कहलाता है? टापरा। बड़ी पंचायत क्या कहलाती है? चौरासी। विवाह के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। 2 प्रकार की मीणा पाई जाती है, एक तो जमींदारी मीणा, एक चौकीदारी मीणा। जो पुराने वासी हैं वो जमींदार मीणा है, और जो नए वासी हैं वो चौकीदार मीणा है। इनका जो तलाक होता है उसको क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना। क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना। नाता प्रथा और आटा साटा विवाह भी प्रचलित है, ठीक है। तो नाता प्रथा भी प्रचलित है, आटा साटा विवाह प्रचलित है। तलाक छेड़ा फाड़ना है। 2 प्रकार की जमींदार मीणा है, एक चौकीदार मीणा है, ठीक है। मीणा के 2 प्रकार, जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा। विवाह के 3 प्रकार, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। घर टापरा कहलाता है, बड़ी पंचायत चौरासी कहलाती है। मित्र सहेलियों का समूह गोटन कहलाता है, ठीक है। गोटन क्या कहलाता है? मित्र सहेलियों का समूह। इस जाति में मोरी मांडने का प्रचलन है, मोरनी मांडने का प्रचलन है। मीणा लोगों की आजीविका का प्रमुख जो साधन है वो कृषि है। इसमें बटाईदार कृषि की व्यवस्था है, जिसमें छोटा वट, हाथी बट, हासिल बट, बटाईदार कृषि के प्रकार हैं। मीणा जाति की जो कृषि के प्रकार हैं वो छोटा वट, हाटी बट, हासिली बट, बटाईदार है, ठीक है। और ये बटाईदार कृषि की व्यवस्था इनमें ज्यादा है। बाल विवाह का प्रचलन है, ठीक है। वयस्क जब होते हैं तो वधू को घर लाया जाता है, उस रस्म को गोना कहा जाता है। वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता रखने वाले को बदालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यस्थों को बदालिया। स्त्रियों की वेशभूषा देखें तो लाल रंग की लुगड़ी, घाघरा, कांचली, चूड़ा, ये सब क्या स्त्रियों की वेशभूषा है। जो पुरुष हैं वो जड़ियों वाला साफा मुख्यतः पहनते हैं। अब बात करेंगे भील जनजाति की। सर्वाधिक बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है, अन्य जो है उदयपुर चित्तौड़गढ़ में भी है। राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति और दूसरी बड़ी जनजाति है कौन सी? भील जनजाति, ठीक है। भील की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द बील से हुई है, यानी तीर चलाने वाला, ठीक है। तो भील जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर में सर्वाधिक है, उदयपुर चित्तौड़पुर में भी मिल जाती है। सबसे प्राचीन जनजाति है, दूसरी बड़ी जनजाति है। पहले नंबर पे मीणा है, ठीक है। भील का जो द्रविड़ शब्द है वो बील से बना है, यानी तीर चलाने वाला। भील अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं, ठीक है। भीलों को कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र कहा है। याद रखिएगा, वन पुत्र किसने कहा है? तो वन पुत्र कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। भीलों की वैवाहिक देवी जो है वो भराड़ी है, ठीक है। जो वैवाहिक देवी है वो भराड़ी हैं। पथरक्षक जो है वो पथवारी हैं। घर को क्या कहते हैं? कू कहते हैं भीलों के घर को, और घर का जो मुखिया होता है उसको वो गमेती कहलाता है। मोहल्ला जो है फलां कहलाता है। गांव भीलों का पाल कहलाता है, और पाल का मुखिया क्या कहलाता है? पालवी कहलाता है। तो देखिए भीलों की वैवाहिक देवी क्या कौन सी है? भराड़ी देवी। पथरक्षक देवता कौन है? भीलों के पथवारी देवता। भीलों के घर को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। भीलों के घर के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। भीलों के घर के मोहल्ले को क्या कहते हैं? फलां कहते हैं। भीलों के गांव को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। पाल का मुखिया क्या कहलाता है? पालवी कहलाता है। कन्या का मूल्य जो वर पक्ष देता है, वर पक्ष क्या करता है? कन्या का मूल्य देता है, जो कि दापा कहलाता है, ठीक है। भीलों का अगर रण घोष देखें तो वो है फाइरे फाइरे, ठीक है। पवित्र और भीलों का कल्प वृक्ष कहलाता है महुआ। मृत्यु भोज जो है वो काटा कहलाता है, उपचार की विधि डाम है। तो कन्या का मूल्य जो वर पक्ष देता है वो दापा है।
इनका जो रण घोष है वो फायरे फायरे है। पवित्र पेड़ जो है भीलों का वो महुआ है। मृत्यु भोज को काट्टा कहते हैं। उपचार की विधि जो होती है इनकी वो डाम कहलाती है। भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर की जाने वाली खेती को चिमाता कहा जाता है, जबकि जो मैदानी भागों में की जाने वाली खेती होती है वो दजिया कहलाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र पे जब भील क्या करते हैं, वनों को जलाकर खेती करते हैं, वो चिमाता है। मैदानी भागों में जो भील खेती करते हैं वो दजिया है। भीलों का सवा माह तक चलने वाला नृत्य गवरी नृत्य होता है, जिसको राई नृत्य भी कहते हैं। भीलों के अन्य नृत्य हैं नेजा नृत्य, गैर नृत्य, हाथी मन्ना नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्की नृत्य, घूमरा नृत्य, रमणी नृत्य। तो ये सभी क्या हैं, भीलों के नृत्य हैं। देखिए अगर हम बात करें लोकगीत की तो हम सीधो तो लोक नृत्य है इनका, और लोक नाट्य इनका गवरी या राई है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। घोटिया अंबा का मेला लगता है, ये सारे मेले हैं, ठीक है, भीलों के। घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में लगता है, ये भील जाति से संबंधित है। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है, भील स्त्री से है। सुबटिया लोकगीत का किससे संबंध है, भील स्त्री से। राजस्थान में उदरिया पथ भीलों में प्रचलित है। उदरिया पथ किसमें प्रचलित है, भीलों में। सोम जाखम माही का संगम प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को लगता है, ठीक है, यहां पर मेला लगता है सोम जाखम माही के संगम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के राज चिन्ह जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, उसमें एक और राजपूत राजा है और दूसरी ओर भील राजा पूंजा का चित्र अंकित है। वस्त्रों के आधार पर पुरुष जो है वो सिर पर लाल पीला केसरिया फेटा यानी कि साफा बांधते हैं, बदन पर अंगरखी पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, घुटनों तक धोती पहनते हैं, जो धोती क्या कहलाती है, ढेपाड़ा। पुरुषों की धोती क्या कहलाती है, ढेपाड़ा। भील महिला लुंगड़ा, कांचली, कब्जा, घाघरा, पेटीकोट पहनती हैं। कटक भी इनकी एक साड़ी होती है भीलों की महिलाओं की, और चुन्नड़ पहनती हैं। सिर पे महिलाओं में कछाबू ओढ़निया प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, कछाबू प्रसिद्ध है, ओढ़निया प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीलों में बाल विवाह प्रचलित नहीं है, मीणाओं में है, ठीक है। देवर विवाह, बड़े भाई की मृत्यु जब हो जाती है तो उसकी पत्नी से छोटा भाई विवाह करता है, लेकिन छोटे भाई की पत्नी से बड़ा भाई विवाह नहीं करता। भगोरिया नामक त्योहार में युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। भीलों में हाथी वैड़ो वैवाहिक रस्म प्रचलित है। गांव में बीमारी या अमांगलिक संदेश देवाल ढोल बजाकर किया जाता है, और मांगलिक कार्यों का जो ढोल है वो नाचनियां है, ठीक है। देबाल ढोल तो है बीमारी या अमांगलिक संदेश, नाचनिया ढोल जब बजाया जाता है तो कोई मांगलिक कार्य का संदेश दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। केसरिया नाथ या ऋषभ देव, जिसको जो कि धुलेव उदयपुर में है, इनके चढ़ी जो केसर है उसका पानी पीकर ये जो आपके भील हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, ऐसा माना जाता है। 1883 में गोविंदगिरी के द्वारा भीलों के उत्थान के लिए सिरोही में संप सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, गोविंदगिरी के द्वारा। भीलों में जनचेतना जागृत करने के लिए 1920 में मोतीलाल तेजावत ने मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में एक ही आंदोलन चलाया था। वनवासी संघ के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। भीलों की भाषा भीलोड़ी कहलाती है, जो बागड़ी की क्या है, उपबोली है। भील पाड़ा सुनकर प्रसन्न होते हैं, कांडी सुनकर गोली देते हैं।
ओ सॉरी, गाली देते हैं, ठीक है। आगे है ग्रासिया जनजाति। मीणा और भील जनजाति के बाद राज्य की जो तीसरी प्रमुख जनजाति और बड़ी जनजाति है वो ग्रासिया है। पहले नंबर पे मीणा है, दूसरे पे भील है, तीसरे पे ग्रासिया है। सर्वाधिक जो निवास करती है ग्रासिया वो आबू रोड सिरोही उदयपुर में निवास करती है साथ में, ठीक है। आबू रोड पे नंबर 1, दूसरे नंबर पे उदयपुर। कर्नल टोड के अनुसार इनकी उत्पत्ति गवासु शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है सर्वेंट यानी नौकर। गवास शब्द से हुई है, ठीक है, गवास शब्द से। पवित्र स्थान है ग्रासियों का नक्की झील माउंट आबू सिरोही में। घोड़ा बावजी प्रमुख देवता हैं। भाखर बावजी भी इन्हीं से जुड़े हैं। सामूहिक कृषि का रूप है हारी भावरी कृषि। तो ग्रासियों की कृषि है हारी भावरी। एकमात्र जनजाति है जिसमें सबसे ज्यादा लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह होते हैं और ये लोग अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं। विवाह के प्रकार है मोरबंदिया विवाह, आटा साटा विवाह, पहरावना विवाह, तानना विवाह, पलियाण विवाह। घर जो होता है ग्रासियों का वो घेर कहलाता है। घर का मुखिया सहलोत कहलाता है। गांव फालिया कहलाता है। अनाज की कोठियां सोहरी कहलाती हैं। आदर्श पक्षी इनका मोर है। सौंदर्य वृद्धि के लिए गोदने गुदवाने की प्रथा है ग्रासियों में। प्रियवाद बांसुरी नगाड़ा अलगोजा है। मुख्य नृत्य लूर वालर कूद मांदल गोर जवारा मोरिया है। आबू रोड का भाखर क्षेत्र ग्रासियों का मूल प्रदेश माना जाता है। और वैसे बाहुल्य आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में, उदयपुर की गोगुंदा और कोटड़ा पाली की बाली तहसील में ग्रासिया जनजाति का बाहुल्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भील ग्रासिया। यदि कोई ग्रासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे परिवार या दंपति को भील ग्रासिया कहते हैं। गमेती ग्रासिया। यदि भील पुरुष किसी ग्रासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो इस प्रकार के विवाह को गमेती ग्रासिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर ग्रासियों की ड्रेस देखें, वेशभूषा देखें तो पुरुषों में है धोती कमीज, कमीज को झुलकी कहते हैं। साफे को फेंटा कहते हैं। हाथों में भाटली, गले में पतरला, हंसली, कानों में मुर्कियां पहनते हैं। कौन? पुरुष। स्त्रियां लाल घाघरा, झुलकी, ओढ़नी, हाथी दांत का चूड़ा, कुंवारी लड़कियां लाख की चूड़ियां पहनती हैं। सिर पर चांदी का बोर, कानों में डोरने, टोटी, बालों में दामनी, नाक में कांटा, हाथों में धातु की गुजरी, पैरों में कुंडले, श्रृंगारिक, ये श्रृंगार प्रिय जाती है, ठीक है, ग्रासिया। चलिए आगे बढ़ते हैं सहरिया जनजाति की तरफ। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति सहरिया है। सरकार ने राजस्थान की एकमात्र इसी जनजाति को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा है। सर्वाधिक 12 जिले के किशनगंज और शाहबाज तहसील में है। कोटा के कुछ क्षेत्रों में भी सहरिया जनजाति निवास करती है। ये एक वनवासी जनजाति है। सहरिया जनजाति के गांव सहरोल कहलाते हैं। बस्ती सहराना कहलाती है। मुखिया कोतवाल कहलाता है।
झोपड़ी ढालिया कहलाती है, बंगला गोपना, टोपा कोरुआ कहलाती है। इनके आदि गुरु जो हैं वो वाल्मीकि हैं, मुख्य देवता तेजा जी हैं, कुल देवी कोड़िया है, धारी संस्कार का प्रचलन है, धारी सरकार का प्रचलन है, जो पुनर्जन्म का विश्वास करते हैं। शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति में प्रसिद्ध है, लहंगी नृत्य भी प्रसिद्ध है। सहरिया जनजाति में मुख्य मेले सीताबड़ी मेला 12 में है, ज्येष्ठ अमावस्या को मेला लगता है जिसे सहरिया का कुंभ कहा जाता है। कपिल धारा मेला 12 में भरता है, ये भी सहरियों का मेला है। सहरिया के घरों को टापरी कहते हैं। शिकार में भी सहरिये जो होते हैं वो निर्भर रहते हैं। मिट्टी व गोबर से कलात्मक कोठियां बनाते हैं। छोटी कोठी को कुसीला, आटे की कोठी को भडेरी कहा जाता है। देखिए जो सहरियां हैं सर्वाधिक 12 में हैं, न्यूनतम दौसा, नागौर, बाड़मेर में हैं। बात आती है डामोर जनजाति की। सर्वाधिक डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत बांसवाड़ा में है। गांव की छोटी इकाई फला मुखिया मुखी कहलाता है। पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। गुप्त विवाह निषेध है। प्रमुख मेले ग्यारस की रेवाड़ी मेला डूंगरपुर में, छैला बावजी का मेला पंचमहल गुजरात में। डामोर में एकाकी परिवार में रहने की प्रथा है। डामोर का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। ये जनजाति कभी भी वनों पर आश्रित नहीं रही। गुजरात राज्य के प्रवासी होने की वजह से स्थानीय भाषा के साथ साथ गुजरात भाषा का प्रयोग भी डामोर करते हैं। डूंगरपुर की सीमलवाड़ा पंचायत में सर्वाधिक डामोर होने की वजह से इसे डामरिया क्षेत्र भी कहा जाता है। सर्वाधिक डामोर डूंगरपुर में है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। न्यूनतम धौलपुर और करौली में है। आगे है कथोड़ी जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में, डूंगरपुर जिले में। मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। पति पत्नी साथ बैठकर शराब पीते हैं। स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है जिसे फड़का कहते हैं। मुख्य कार्य खैर के पेड़ों से हाड़ी प्रणाली से कत्था तैयार करना कथोड़ी जनजाति का कार्य है। इनके दल का नेता नायक कहलाता है। बंदर का मांस बड़े चाव से खाते हैं। कथोड़ी जंगलों पहाड़ों में रहने वाली ऐसी जनजाति है जो अस्थायी व घुमंतु जनजाति है। स्त्रियों में गहने पहनने का कोई रिवाज नहीं है। नेक्स्ट है कथोड़ी जनजाति जो है ये अस्थायी और घुमंतु है। गहने पहनने का कोई रिवाज नहीं है महिलाओं में। प्रमुख परंपरागत देवता डूंगरदेव, वाददेव, गामदेव, भारी माता और कंसारी देवी हैं। नृत्य होली नृत्य है। होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र ढोलक, पावरी, धोरिया, बांसली ये सभी नृत्य हैं कथोड़ी जनजाति के। मावलिया नृत्य पुरुषों के समूह द्वारा नृत्य किया जाता है। देवी देवताओं के गीत के साथ नृत्य किया जाता है मावलिया नृत्य में। ढोलक, टापरा, बांसुरी की लय पर नृत्य और गीत गाए जाते हैं। कथोड़ी जनजाति में शव का दाह संस्कार नहीं करते, शव को दफनाया जाता है। दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते ये लोग। कथोड़ी जनजाति घास फूस से बनी झोपड़ियों में निवास करते हैं जिसे खोलरा कहा जाता है।
बात करेंगे कंजर जनजाति की। घुमक्कड़ और खानाबदोश जनजाति है, सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में रहती है, मुखिया को पटेल कहा जाता है। व्यक्ति के मरते समय मुंह में शराब की कुछ बूंदें डालते हैं और मृतक को गाड़ते हैं। कुल देवता चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर है, हनुमान जी की पूजक जनजाति है। आशीर्वाद जो है लिया जाता है जब ये अपराध करने के लिए जाते हैं, इसे पांति सौगंध कहा जाता है। हाकम राजा का प्याला लेकर कभी भी ये झूठ नहीं बोलते। चक्री नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। कंजर जाति मोर का मांस खाना पसंद करती है। आगे है सांसी जनजाति, सर्वाधिक भरतपुर में है। उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। ये जनजाति बीजा और माला नामक दो उपजातियों में बंटी है। ये हरिजनों को स्वयं से श्रेष्ठ मानते हैं। इनमें कुकड़ी रस्म पाई जाती है। ये जनजाति विधवा विवाह का प्रचलन इस जनजाति में नहीं है। स्त्री को स्त्रीत्व की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। लोमड़ी व सांड का मांस खाना पसंद करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इनके विवाह में तोरण या चंवरी नहीं बनाई जाती। लकड़ी का खंभा गाड़कर वर वधू साथ फेरे लेते हैं। भील मीणा की सर्वाधिक जनसंख्या डूंगरपुर में है। पटेलिया की सर्वाधिक जनसंख्या कोटा में है। कोकड़ा की सर्वाधिक जनसंख्या जोधपुर में है। नायकड़ा की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो बीकानेर में है। धानका कोली ढोल की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है। आदिवासियों की कुलदेवी कठेसरी माता मानी जाती है। भराड़ी भीली जीवन में व्याप्त वैवाहिक भित्ति चित्रण की प्रमुख लोक देवी भराड़ी के नाम से जानी जाती है। जिस घर में भील युवती का विवाह होता है वहां भराड़ी का चित्राम जमाई चित्र जो है वो जमाई द्वारा बनाया जाता है। ये कुशलगढ़ में मुख्यतः प्रचलित है। लोकाई आदिवासियों में मृत्यु पर जो भोज दिया जाता है उसे लोकाई कहते हैं। उसे कांधिया या लोकाई कहते हैं। नेक्स्ट है नात्रा प्रथा। विधवा स्त्री का पुनर्विवाह आदिवासियों में नात्रा कहलाता है। नाता झगड़ा राशि, जब कोई व्यक्ति दूसरे की स्त्री को भगाकर ले जाने या स्वयं की स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ चली जाए तो उसे नाता कहते हैं। और जो पुरुष नवविवाहित पुरुष से राशि लेता है उसे झगड़ा राशि कहते हैं। हमेलो जनजाति क्षेत्रीय विभाग एवं माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान द्वारा आयोजित आदिवासी लोकानुरंजन मेला उदयपुर में वार जो भारू ढोल द्वारा लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है। मारू ढोल द्वारा यह विपत्ति का प्रतीक होता है, उसे वार कहते हैं। और सहयोग या लड़ने के लिए सभी तैयार रहते हैं। तो आज हमने सभी जनजातियां देख ली हैं राजस्थान की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।